हेलो। वी कैन ऑलवेज चेंज अवर डेस्टिनी। आज पिछले एक साल से हम सुन रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं, हम स्ट्रांग बने, हम हेल्दी बने। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, हमने कुछ ना कुछ हर्ट किया है, हमने प्रकृति का एटमॉस्फेयर का ध्यान नहीं रखा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट कोरोना टीचर्स। आज जितने भी प्रकृति के अंदर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब प्रदूषित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा। इसीलिए ये प्रकृति का प्रकोप एक कोरोना महामारी बनके हमारे पास आया है और पूरी दुनिया को हिला डाला है। हर बिजनेस, हर बच्चे, हर गृहस्थी, सब चीज हिल गई है और हम लोग पूरे डिस्टर्ब हो चुके हैं। हमारी लाइफ एक रुक सी गई है, थम सी गई है। बट फिर भी हमें बार बार बोला जा रहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इस प्रकृति का ध्यान रखें, जो हम नुकसान कर रहे हैं उसके लिए अवेयर हो जाए। इसका मतलब जो हम पास्ट में कर चुके हैं उसे हम आज बदल सकते हैं। हमारा पास्ट कितना भी बुरा हो, हमने कितना भी गलत किया हो, बट फिर भी आज हमारे हाथ में पावर है, अथॉरिटी है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट कितना भी स्ट्रांग हो, हमारे आज से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो हमारे आज के सामने हमेशा छोटा ही है। तो इस कोरोना में जो हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया उसको हम चेंज कर सकते हैं, वापिस से नेचर का ध्यान रख के, टेक केयर करके। सो सेकेंड इज व्हाट नेचर टीचर्स। नेचर हमें बताता है कि जो अगर आज हम जो पेड़ों की बहुत ज्यादा हमने कटाई कर दी है, या ट्रैफिक का हम लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, पानी में मिलावट कर देते हैं, ये सारी चीजें जो हमने गंदगी की है इसको हम क्लीन अप कर दें। जब ये क्लीन अप कर देंगे तो जो तकलीफें, बीमारियां या परेशानियां आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती है। जैसे सपोज किसी को कोई बीमारी हुई है तो डॉक्टर उससे बोलता है कि भाई आपको ये बीमारी है, चाहे छोटी है, बड़ी है, वॉट पर आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपको ये दवाई लेनी है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है। ये सब चीजें करेंगे तो आप इससे क्योर हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब नेचर को हमने इफेक्ट किया कोरोना से, तो आज हम वापिस से बोल रहे हैं कि हम हरियाली का ध्यान रखें तो इस कोरोना महामारी से सही हो जाएंगे, या खुद का ध्यान रखें तो ठीक होंगे। उसी हिसाब से अगर पास्ट में हमने कुछ भी गलत काम किए हैं तो उसको हम आज अच्छे कर्म करके कर सकते हैं सही, चाहे दूसरी चीजें कैसी भी हुई हो, बट फिर भी कंट्रोल हमारे हाथ में है। आज हम अच्छा बनाएंगे, आज अच्छे कर्म करेंगे तो कल हमारा भविष्य और सुधरेगा और हम ऐसी ही आदत होती जाएगी और अच्छे कर्म करते जाएंगे। तो नेचर हमें सिखा रहा है कि जो आज बोओगे वो आपको कल काटना पड़ेगा, और जो आज काट रहे हैं वो आपने कल बोया था। सो ऑलवेज डू अच्छे कर्मा और अच्छे काम, हेल्प ईच अदर, काइंड बनिए, सबकी मदद करिए, हेल्पिंग नेचर रखिए। ये नेचर हमें सिखाता है, तो हमें इनसे सीखना है और अडॉप्ट करना है। इसके साथ ही हमारे अपने आज को अच्छा बना करके और कल को और सुंदर बनाना है। थर्ड इज व्हाट वी कैन नॉट चेंज, व्हाट वी कैन नॉट कंट्रोल। हम क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ये जो चीज आ गई है, चाहे ये महामारी बोले, चाहे ये बीमारी बोले, कुछ भी चीज आ गई है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आ गई है तो हमें फेस करना है, हमारे को उस चीज को झेलना है, उसको सही करना है। जैसे सपोज सामने वाला कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपको चोट पहुंचाता है, आपकी बुराई करता है, आपसे झगड़ा करता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। हम सामने वाले को कभी भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दो रीजन है। फर्स्ट, वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि पास्ट में हमने कहीं उसके साथ ऐसा मिसबिहेव किया है, या उसके साथ ऐसा गुस्सा किया है, या ऐसी जलन करी है, तो आज वही चीज लौट के हमारे पास आ रही है। क्योंकि कहा गया है जो हम देते हैं वो इस सृष्टि में घूम फिर के हमारे पास आता है। अगर मैं प्यार दे रही हूँ तो मुझे प्यार आएगा, अगर मैं गुस्सा, घृणा, जलन, ईर्ष्या दे रही हूँ तो मेरे पास वही लौट के आएगा। तो लोग हमारे साथ क्या बिहेव कर रहे हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंड, ये जो चीजें हमने करी थी वही हमारे पास लौट के आ रही हैं, तो हमें इसकी तरफ फोकस बहुत नहीं करना है। हम फोर्थ क्या कर सकते हैं, हाउ वी रिस्पॉन्ड। जो लोगों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया या गलत कर रहे हैं उसका हम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। ये चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं उसको किस वे में लूं, मैं उसे पॉजिटिव वे में लूं या उसे नेगेटिव वे में लूं, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, या उन्हें क्या जवाब देती हूँ, ये सब मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि मैं अगर कुछ गलती भी कर चुकी हूँ, या मेरा कोई पास में फेलियर भी है, या मैंने किसी को हर्ट भी किया है, दुखी भी किया, वो जाके मैं पास में चेंज नहीं कर सकती हूँ, बट आज मैं चेंज कर सकती हूँ उससे सॉरी बोल के, उसका ध्यान रख करके, या एक अच्छा व्यवहार करके, या कोई मुझसे चिढ़ रहा है या जलन कर रहा है तो मैं उसको रिवर्ट में प्यार देके। ये सब चीजें मेरे रिस्पॉन्ड है, मेरे हाथ में है और मैं उनको ऐसा कर सकती हूँ। जैसे अगर आज
हम प्रकृति का ध्यान रखें तो हम हर चीज सही हो जाएगी। ये कोरोना 2, 4, 6 महीना बहुत चला, उसके थोड़ा कंट्रोल हुआ और हम एकदम निश्चिंत हो गए और वापिस से घूमने लग गए हैं, एकदम फ्री हो गए हैं, पार्टीज कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर नहीं करते हैं, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो वापिस से इसका और भयानक रूप सामने आ रहा है। तो जरूरी है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। 5th इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि इस चीज को हमें रोकना है और आज से और अभी से रोकना है। तो जहां पे भी हम जाएं एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क पहने, जो गाइडलाइन है सरकार की उसको फॉलो करें, हैंड सैनिटाइजर करें, जिससे कि इसको हम रोक सकें। क्योंकि जिंदगी रुक के या थम के या डर के हम जी नहीं सकते। वी हैव टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते चलना है। ठीक वैसे ही हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आज अगर मैं बीमार हूं या सामने वाला कोई बीमार है तो वो अपना ध्यान रखे। डॉक्टर ने गाइडलाइन दे दी है कि आपने पास में कुछ ध्यान नहीं रखा था अपनी हेल्थ का, तो आपकी नी प्रॉब्लम हो रही है, बैक इश्यूज हो गए हैं, या हेडेक हो रहा है, या कुछ भी भयंकर बीमारी हो गई है। तो वो क्यों हुई? क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा। बट हम आज उसका ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हम प्रॉपर मेडिसिन लेके प्रॉपर मेडिसिन ले, प्रॉपर डाइट लें या प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हेल्थ के प्रति अवेयर होके, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो हम अपनी बीमारी को आज या कल जाके सही कर लेंगे। ठीक वैसे ही जब हम लोगों के साथ मिसबिहेव कुछ भी किया था और अगर वो रिस्पॉन्ड उसी वे में कर रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं, उनके साथ प्यार, ममता, स्नेह दूं, हेल्पिंग रहूं, काइंड रहूं। तो जब मैं ये चीजें करती हूँ या मैं कुछ भी फेलियर हुआ है मेरी लाइफ में, मैं कहीं पे भी हारी हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या कोई प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर अगर मेरी फेल हुई हूँ तो मुझे उनसे सीखना है, उनसे लर्न करना है, जो गलतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाइड करना है और मुझे अपनी डेस्टिनी को बदलना है। क्योंकि हमारा पास्ट कितना भी बुरा हो, कितना भी बड़ा हो और कितना भी खराब रहा हो, पर ऑलवेज हमारे आज के सामने वो बहुत छोटा है। जैसे हाथी के सामने एक हाथी हमारा आज है और जो चूहा है या चींटी वो हमारा पास्ट है। तो हमेशा हाथी पावरफुल है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि मेरा आज के कर्मा, मेरा आज के काम, मेरी आज की सोच मेरी कल की डेस्टिनी बनेगी। ये सब हमारे हाथ में है, बस हमारे सोचने और समझने की जरूरत है कि हम उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे अपनी डेस्टिनी को चेंज करते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड चेंज योर डेस्टिनी विद योर करंट बिहेवियर, योर पास्ट with your present karma and forget your past karma. Have a good day and enjoy your day. Bye bye.